ना, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन जब बेटे ने ये कहा माँ मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तो माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, इतने प्रसन्न हो गए, अपार खुशी। जब बेटा विदेश से गांव के लिए आ रहा तो माता पिता सभी पड़ोसियों को बता रहे हैं कि आज मैं अपने बेटे के साथ जाएंगे, अब हम अपने बेटे के साथ विदेश रहेंगे। पर जब महाराज बेटा गांव आया तो बेटे ने पिता से कहा, पिता ये मकान पुराना हो गया है और आप तो हमारे साथ चलोगे ना, तो इस मकान का क्या काम, इसे हटा दीजिए, बेच दीजिए। फिर पिता को कष्ट हुआ कि बड़ी मेहनत से बनाया, फिर विचार किया आखिर हमें इस मकान में करना क्या है, बेटे के साथ विदेश रहेंगे और बस अब तो वृद्ध हो चुके हैं, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, जो दिन बचे हैं बेटों के साथ व्यतीत कर लेंगे। आज घर भी बेच दिया, बेटे के साथ माता पिता विदेश के लिए चले हैं। जब विदेश के लिए चले तो जाकर के जब स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन पर माता पिता को बिठा दिया और स्वयं चला, मैं अभी आ रहा हूँ, बस टिकट लेने जा रहा हूँ। माता पिता इंतजार कर रहे हैं और वो टिकट लेकर के वापस ही नहीं लौटा। वो अपनी ट्रेन से निकल चुका था विदेश के लिए। माँ बाप जो कोई आता है उसी से पूछने लगते हैं कि हमारा पुत्र अभी टिकट लेने गया, अभी तक वापस नहीं आया। जब माता पिता को पता चला कि हमारा बेटा 3 बजे की ट्रेन से निकल चुका है, शाम के 7 बज रहे हैं, अभी तक हमें कोई लेने नहीं आया, वो बेसहारा हो गए और स्टेशन पर फूट फूट करके रोने लगे। क्या ऐसे भी पुत्र होते हैं? बड़ी दुआओं से माता पिता पुत्रों को प्राप्त करते हैं, बड़ी उम्मीदें रखते हैं, और जब वही पुत्र अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा? हमें कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन में पूजा पाठ करो ना करो, सब चलेगा। एक कवि ने कहा है, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसके सदा साथ है, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। छोड़ो चिंता सभी, ना बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो। उसकी रखता है चिंता जगत का पिता,
अपने माँ बाप की देखती उनका रिश्ता यहाँ हर खुशी जिसने माँ बाप पर बार दी जिंदगी ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की ना मुसीबत डरा पाई उसको अपने माँ बाप की ना मुसीबत डरा पाई उसको कभी दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ना करे। यदि आपने अपने माता पिता को ही खुश करने में अपना जीवन निकाल दिया तो समझो आपने अपने जीवन के सारे पुण्य कमा लिए। कहते हैं जिसने सारे संसार को जीत लिया हो मगर माँ बाप के दिल को ना जीत सके तो हर जीत आपकी हार के समान है। इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रसन्न करने की कोशिश करो। अगर माता पिता आपकी बात को नहीं मानते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करो, पर माँ बाप से कभी नाराज मत हुआ करो। वो आपके ही सहारे से हो जाते हैं। जब वो वृद्ध होते हैं तो बहू और बेटा की आस पर ही जीते हैं। इसलिए कभी भी उनके दिल को मत दुखाया करो। आज संतान के लिए वो रानी सुनीति दुखी थी और जब जाकर के एक कुएं पर पहुंची, एक कुएं पर जा पहुंची, जैसे ही कूदना चाहा वहां पर देव ऋषि नारद जी आ जाते हैं और आवाज लगाने लगे हैं, इतनी रात्रि के समय में इस कुएं पर क्या कर रही हो? सुनीति खड़ी रह जाती हैं। देव ऋषि नारद जी पूछने लगे हैं क्या बात है? सुनीति ने रोते रोते कहा बाबा जी, अरे आप तो संसार में भ्रमण करने वाले हो, आप क्या नहीं जानते हो? आप हमारे बारे में जानते होंगे कि हमें किस बात का दुख है, क्या कष्ट है हमें कि भगवान ने हमें कोई पुत्र नहीं दिया और आज हम इस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं मानो इस संसार में हमारा कोई ना हो। किसके सहारे से जिए, कहाँ जाएं? देव ऋषि नारद जी ने कहा एक बार हमारे कहने से आप वापस लौट जाइए और हम आपको वरदान देते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी
और वो कोई ऐसा वैसा बालक नहीं, बचपन से ही भगवान की भक्ति करेगा और बचपन में ही भगवान को प्राप्त करेगा, दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। एक बार हमारे कहने से लौट जाइए। सुनीति जी लौट जाती हैं। जब जाकर के झोपड़ी में पहुंची, आज महाराज उत्तानपाद जो हैं उन्होंने मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गए और हम कभी जंगल में नहीं गए हैं, तो क्यों ना आज हम शिकार खेलने जाएं। तो महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद को जब अंधेरा हो जाता है, लौट करके आए तो क्या देखा कि दरवाजा बंद हो चुका था। सभी सो चुके थे, आवाज लगाते रहे, लेकिन किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो लौट करके पहुंचे हैं वहीं रानी सुनीति के पास में। रानी सुनीति ने जैसे ही महाराज उत्तानपाद को देखा, बड़े सम्मान से बिठा लिया। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पूछने लगे, महाराज कैसा आना हुआ? क्या आज आप हमारी झोपड़ी में गलती से चले आए? उत्तानपाद बड़े दुखी होते हैं। रानी, आपको लगता है कि मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन गलत तो आपने किया। बहुत समझाया लेकिन आप नहीं मानी। क्या करें हम? आज वार्तालाप करते करते उस रात्रि को वहीं पर व्यतीत किया। क्या है प्रभु की महिमा, कब वक्त पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। उत्तानपाद को ये नहीं मालूम था कि हमारा ही पुत्र इस दुनिया में नाम रोशन करेगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है ये माया तेरी बहुत कठिन है आज महाराज उत्तानपाद जब लौट करके महलों में पहुंचे, वही रानी सुरची क्रोधित होकर के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही पहुंचे हैं वहां क्रोधित देखा, सोचने लगे क्या कहें। जैसे तैसे सुरची को समझाया है, क्रोध शांत कराया है, जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उत्तानपाद को पता चला कि उनकी दोनों रानियां गर्भवती हैं। आज महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति जो थी, जिनके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया और महलों में सुरची के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, बड़ी खुशी का समय आया है। लेकिन किस्मत में क्या अंतर है महाराज, क्या किस्मत है। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं।
एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। लेकिन दोनों की किस्मत में अंतर है, एक यज्ञ में जल रही है तो दूसरी चिता में। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली है, पर किस्मती जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े हैं, पर किस्मती जुदा जुदा है। कोई बन शंकर जी पूजते, कोई सीढ़ी में लगा है। पूजते कोई सीढ़ी में लगा है। कोई बन शंकर जी पूजते, कोई सीढ़ी में लगा है। पत्थर के दो टुकड़े हैं, कोई भगवान श्री राम तो कोई शिव जी के रूप में पूज रहा है, और दूसरा पत्थर का टुकड़ा सीढ़ियों में लगा है तो हमारे पैरों तले पड़ रहा है। सब किस्मत की बात है महाराज। एक पिता के दो बेटे हैं, एक पिता के दो बेटे हैं, पर किस्मती जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक जंगल में पड़ा है। पालने में, एक जंगल में पड़ा है। पालने में, एक जंगल में पड़ा है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं, दोनों की किस्मत में अंतर है। एक महलों में पल रहा है तो दूसरा जंगल में। ये हर किसी की किस्मत होती है महाराज। फर्क तो हर किसी में होता है, भाई भाई में,
कोई भाई अमीर हो जाता है तो कोई गरीब रह जाता है, कोई फौजी है तो दूसरा खेतों में लगा है। सब किस्मत में अंतर है, सबकी किस्मत में अंतर है, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, एक समान सबका जीवन नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने में खुश रहो, जो भी दिया है भगवान ने हमें उसी में मगन रहो। कुछ लोग जब अपनी तुलना दूसरों से किया करते हैं, शायद उसके जैसा हमारा घर होता या उसके जैसे हम होते। क्या आपको भगवान ने किसी से कम बनाया है? उसने मेहनत की, उसने अपनी पहचान बनाई है। आप मेहनत करो, अपनी पहचान बनाओ, ताकि लोग अपनी तुलना आपसे करने लगें, उसके जैसे हम होते। कभी भी हमें किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए अपनी। जो भगवान ने दिया है उसी में मगन रहो। न जाने कौन कैसे हालातों में जी रहा हो, कितनी चिंताएं उसे खाए जा रही हों, कितने गम लगे हों, ऊपर से मुस्कुरा रहा है, अंदर क्या चल रहा है, और न जाने पेट का कितना गंदा हो, मन कितना गंदा हो उसका। इसलिए अपनी तुलना सामने वाले से कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यदि सामने वाला बेहतर है तो आप उससे भी ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करो, लेकिन आप उसके जैसे बनने की कोशिश ना करो। आज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जब उनको पता चला कि हमारे एक नहीं बल्कि 2 पुत्र जन्म लेकर के आ चुके हैं, आंगन में बधाई बज रही है, खुशी में धन दौलत लुटा रहे हैं। जिसने जो मांगा उत्तानपाद वही दे रहे हैं। ज्योतिषियों के द्वारा जब बच्चों का नाम संस्करण हुआ, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा तो सुरशी के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। आज जब धीरे धीरे वो दोनों बालक कुछ समझदार हुए, तो बचपन में ही उत्तम छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगल की ओर खेलने जाया करते थे। तो सभी बालक अपने अपने घर की प्रशंसा किया करते थे, कोई अपनी माँ की तो कोई पिता की प्रशंसा किया करते थे। एक बार ध्रुव अपनी माँ के पास में पहुँच के और पूछते हैं, माँ ये पिता कौन होते हैं? माँ ने कहा, जब आप बड़े हो जाओगे हम आपको आपके पिता से मिलाएं।